हेलो साथी, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल आधारित मैथ कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश दक्ष आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक्सरसाइज 4.5 को पढ़ेंगे। इस मैट्रिक्स आव्यूह की 4.5 एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ज़्यादातर या तो फिर अथवा में आपको देखने को मिलता है, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन मिला तो आपको ये मिलेगा लगभग 8 एक नंबर का, 8 का, 7 का, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं आप मैट्रिक्स की यानी आव्यूह की, जिसमें एक्सरसाइज हमारी 4.5 चल रही है। बाकी जो एक्सरसाइज हैं हमने बेहतरीन तरीके से डिटेल में एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। आप सबसे पहले उन्हीं एक्सरसाइजों को पढ़ो, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आना। ठीक है साथी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन ने पूछा है, समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। अब सुनिए, संगत और असंगत, पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं, डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं संगत और असंगत के बारे में। कब ये हमारा जो समीकरण निकाय है ये संगत होंगे, कब असंगत होंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को करने से पहले चीजों को समझ लेते हैं, ध्यान से समझो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपका जो आप ए का मापांक निकालोगे, यदि ए का मॉड निकाल रहे हो, ए का मॉड नॉट इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी सारणिक ए का मान 0 नहीं है। कहने का मतलब है सारणिक ए का मान 0 नहीं है। तो आप क्या बोलोगे इस केस में, समीकरण निकाय यानी दिया गया समीकरण निकाय समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, अब यदि ऐसा नहीं हुआ, ये डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ जाती है, तो आप सिंपली ये बोलोगे कि दिया गया समीकरण निकाय जो है आपका, दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, यानी असंगत है। ठीक है, यानी कि मॉड की वैल्यू, ए के मापांक की वैल्यू, सारणिक की वैल्यू 0 आती है, तो हम बोलेंगे दिया गया समीकरण निकाय आपका असंगत है। अब यदि सुनो, अब दूसरी बात, इस मामले में हमारे पास केस 2 हो सकते हैं। पहली बात समझिए, इसमें ए इक्वल टू 0 के अंतर्गत केस 2 होंगे। सुनो कैसे, केस 1, मैं केस 1 में लिखता हूं यहाँ पर। देखिए सुनो, इसको अभी मैं मिटाता हूं। इसमें आपके पास केस 2 होंगे। पहला केस, इसके अंतर्गत जब ए बराबर 0 है तब केस नंबर 1, क्या है, यदि आपके पास एडजॉइंट एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 आता है, तब आप कहोगे दिया गया समीकरण निकाय आपका कैसा होगा, असंगत होगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलोगे, दिया गया निकाय, दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए, केस नंबर 2 क्या है, रीजन भी बताऊंगा मैं अभी, सुनो ध्यान से। केस नंबर 2 क्या है भैया, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू, ए और बी क्या है मैं तभी समझाऊंगा, आसानी से ध्यान से समझो एकदम अच्छे तरीके से। एडजॉइंट ए की गुणा बी में कराते हैं और इक्वल टू 0 आता है, तब आप बोलोगे कि इस केस में हमारा जो एडजॉइंट ए है, इस केस में आपका जो हमारा समीकरण निकाय है, इसमें संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता एक तरीके से, यानी इस केस में हम बोलेंगे यहाँ पर समीकरण निकाय, जो आपका समीकरण निकाय है संगत अथवा असंगत
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब रीजन क्या, ऐसा क्यों हो सकता है, अब ये समझते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, यहां समझो, आप मैट्रिक्स ए निकालोगे, यानी आप व्यू ए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। यहां देखिए, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2 है तो 2 लेने हैं। यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, y का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे। यानी कि आपने मैट्रिक्स ए निकाल दिया, आप व्यू ए निकाल दिया। अब आप व्यू v निकालेंगे, यानी कि आप व्यू v बराबर होंगे आपके जो ये होंगे 2 और 3, ये v बराबर होगा, v के एलिमेंट मारे जाएंगे। और आपका x के एलिमेंट जो होंगे, x इज इक्वल्स टू, आप ये कहोगे भैया इसमें x और y है, इसके अलावा कोई और तो नहीं है ना टर्म, यानी अल्फाबेट x और y है, यानी z नहीं है, तो जो भी है अल्फाबेट उन्हें लिख देंगे x और y को। यदि हाँ z होता तो x y z भी लिखते। वो z आपको कब मिलेगा, जब आपका आव्यूह 3 गुना 3 कोटि का होगा। यहाँ पर आव्यूह 2 गुना 2 कोटि का है तो ये भी इसी प्रकार मिलेंगे 2। ठीक है, तो अब यहाँ समझने की बात है, जब हम यहाँ पर, अभी मैं इसके बारे में, इन दोनों के बारे में रीजन समझाता हूँ। यहाँ तो आपको समझ में आ गई, सीधी सी बात है। यदि a का मापांक, यहाँ पर हम a का मापांक निकालते हैं, देखो ध्यान से, a का मापांक निकाल रहे हैं, सारणिक a का मान निकालेंगे, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, आपने क्या देखा, माइनस का 1 आ गया। ए के मापांक यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 आ चुकी। कहने का मतलब है ए का मान -1 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए के मापांक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इस केस में आप सीधे से कह दोगे दिया गया समीकरण निकाय संगत है। क्या बोलोगे, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय संगत है। भाई बात क्लियर है, ये तो पहली बात हो चुकी, दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब यदि ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 1 भी कंप्लीट हो गया, आप इस पहले जो पहला केस है हमारा ए का मापांक, इस चीज को समझ चुके हो। यदि ए के मापांक की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब यदि 0 आती है, यदि ए के मापांक की वैल्यू 0 आती है, तो वो केस 2 बनते हैं। कब? पहला केस एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए, आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, जैसे एडजॉइंट ए आप निकालेंगे, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए की गुणा बी में कराएंगे, बी आपको पता है, आप भी एडजॉइंट ए की गुणा बी में कराएंगे, तो आपको, यानी यदि x की टर्म निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप यहां से a के मापांक से डिवाइड कर रहे होते हैं। अब सुनिए, यदि मैंने यहां पर, यदि a के मापांक की वैल्यू 0, यहां पर a के मापांक की वैल्यू 0 नहीं है, यहां पर कुछ भी वैल्यू आती है, मैंने बोला यहां पर 5 आ रहा है, 5 कुछ भी मान लो, यहां पर मैंने बोला एडजॉइंट a इंटू बी की मल्टीप्लाई कराने के बाद 0 के अलावा कुछ और डिजिट आ रही है, कुछ भी अन्य डिजिट, मैंने माना 3 डिजिट आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, कुछ भी मैंने माना। उसके बाद a के मापांक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। आपको पता है कि 0 से किसी में भी डिवाइड करते हैं, 0 से किसी भी डिजिट में आप डिवाइड करते हो, तो आप यहाँ पर क्या बोलते हो, क्या ना भैया, इनफाइनाइट, अनंत बोलते हो, यानी कि अप्रमाणित है। यानी कि हम, यानी कि इस, जब 0 से डिवाइड कर रहे हो तो हमें ये नहीं बता सकते कि क्या निश्चित डिजिट क्या है, यानी कि अनंत वैल्यू मिलेंगी। अनंत वैल्यू कैसे, जैसे कि मैंने कहा आपसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सुनो पहली बात तो यहाँ समझो, 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि यहाँ परिभाषित नहीं है, कोई निश्चित डिजिट नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट है, इसलिए ऐसे केस में क्या बोलोगे, असंगत है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अब यदि फर्स्ट केस क्लियर है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, असंगत है, जहां हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो वहां असंगत हो जाएगी बात। अब यदि मैं आपसे बात करूं इस तरीके से कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आ जाती है, अरे के मापांक की वैल्यू हमारे पास की क्या है, 0। अब 0/0 क्या है, 0/0 क्या है भाई, 0/0 भी आपका कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ हम
प्रमाणित नहीं कर सकते यहाँ कौन सी फिक्स वैल्यू होगी कौन सी नहीं होगी। देखो कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 गुणा 1, भाई 1 की गुणा 0 में करोगे 0 रहेगा, तो 0 से 0 कट जाएगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 गुणा 2 बटे 0, 0 से 0 कट जाएगी क्या ना 2, हालांकि ऐसे कटेगी नहीं, लेकिन क्योंकि 0 गुणा 2 में करोगे तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन हम यदि माने ऐसे तो 2 आ रही है, और यदि मैं ऐसे करूँ 0 गुणा 3 बाय 0, 0 से 0 खत्म कितना 3, तो यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 भी आ रही है 2 भी आ रही है 3 भी आ रही है, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि यहाँ पर ऐसे केस में संगत भी हो सकता है या असंगत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे केस में यहाँ पर 0/0 बन जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आप आई होप कि ये चीजें समझ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता पा रहे। सुनिए एक बात समझो, यदि मैं आपसे कहूँ 3/0 है तो क्या बोलोगे इनफाइनाइट। आप कुछ भी किसी में भी डिवाइड लगा रहे हो, यानी 20/0 है तो आप क्या बोलोगे इनफाइनाइट, 0 से किसी में भी डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पर समीकरण निकाय असंगत है। अब यदि मैंने आपसे क्या बोला, ऐसा केस आ जाए 0/0 का, तो आप समझ जाइए 0/0 का केस आने का मतलब क्या है कि भैया एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू भी 0 और a के मापांक की वैल्यू भी 0। ऐसे केस में हम कुछ नहीं कह सकते कि संगत भी हो सकता है हमारा समीकरण निकाय और असंगत भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे, तो भैया 0/0 है तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपको, ये आई होप कि आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो गया है, क्योंकि आपका a के मापांक की वैल्यू -1 आई है, इसलिए दिया गया संगत समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलें आगे, ठीक मिटा दूं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2x माइनस के y इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस के y इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए निकालो भैया। मैट्रिक्स ए कितना होगा, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं भाई, सॉल्विंग यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्विंग कर रहे हैं तो भाई सुनिए, मैट्रिक्स ए निकालेंगे। बोलिए मैट्रिक्स ए क्या ना, x का गुणांक 2, आप फिर बोलोगे भैया माइनस का 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1। ठीक है, और मैट्रिक्स v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 और 4 मैट्रिक्स v, आप व्यू v और आप व्यू x के बारे में मैं बात करूं आपसे, तो आपका क्या हो जाएगा x और y, क्योंकि इसमें आपके पास दिखाई दे रहे हैं x और y के अलावा अन्य कोई और नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, a का मापांक मतलब सारणिक a का मान निकालना होता है। तो कैसे करते हैं, 1 की गुणा आप 1 में करोगे, आप कहो भाई ये तो आप सारणिक निकाल लो, तो आपने जो मापांक लगाया तो ये भी तो सारणिक बन जाएगा, 2 - 1 1 1। कहने का मतलब है यहाँ मोड लगाया तो यहाँ भी मोड लगाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से बोलोगे 2 1 जा 2 है ना, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 1 जा 1 क्या ना, 2 और 1 3, कितना आगा 3, यानी a के मापांक की वैल्यू 3 आ चुकी है। मतलब कि आप ये बोलोगे a का मापांक नॉट इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया निकाय जब a के मापांक की वैल्यू 0 नहीं आती है तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं कि दिया हुआ निकाय आपका संगत है। इसलिए दिया गया निकाय, दिया गया समीकरण निकाय तो क्या बोलोगे संगत है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही क्लियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है, दिख रहा है क्वेश्चन कंप्लीटली? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से कीजिए भाई, करो जल्दी। मैंने आपसे क्या बोल रखा है, आप जब भी मेरी क्लास में आया करो भाई, आप बुक और नोटबुक साथ में लेकर, पेन भी लेकर और साथ साथ करते चलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात चलती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर कितना है 2x प्लस के 6y इज इक्वल टू 8।
तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए निकाल रहे हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 3 2 6, यहाँ पर 6 ही है ना, क्या ना 6 ही है, यहाँ पर 6y है भाई, है ना। और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या ना 5 8, एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया x और y। यहाँ पर सबसे पहले आप मॉड a निकाल रहे होगे, 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 बराबर 6 0। ओहो, ये तो 0 आ गया। अब आपका a का मापांक की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो ऐसे केस में आपको एडजॉइंट ए निकालना ही निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालेंगे यहाँ पर, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं भाई, आपको मैंने बताया शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपका निकालना होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो हमें ए के एलिमेंट दे रखे 6 को और 1 को तो पलट देंगे, यानी 6 की जगह 1 और 1 की जगह 6 लिख देना है आपको। उसके बाद 3 को नहीं लिखना है, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 लिखना है, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 लिख देना है, यानी एडजॉइंट ए निकल कर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी में करानी है, कराओ भैया। एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई, यहाँ पर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी में कराते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी, भैया एडजॉइंट ए इंटू वी। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, आप बोलोगे 6 -3 -2 1, एंड v की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5 8, आप भी v की वैल्यू है। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ में कराएंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 8 तियां 24 माइनस के 24, माइनस के 2 की गुणा 5 में करोगे माइनस का 10, 1 की गुणा 8 में करोगे 8। अब समझिए 30 में से 24 जाएंगे 6, और माइनस 10 में से 8 जाएंगे माइनस के 2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी इनके बराबर हमारे पास 0 नहीं आई है, यानी कि 6 और -2 है। यदि ये 0 0 हो जाता तो ऐसे केस में हम क्या बोलते, कुछ भी हो सकता है, ऐसे केस में हम क्या बोलते, दिया गया समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, संगत भी हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि इस केस में आपको लिखना है यहाँ पर, यानी एडजॉइंट ए इंटू वी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, इस तरीके से करना है। क्लियर है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, और जिस बच्चे ने हमारे साथ क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, इसी तरीके से आगे बढ़े जाओ और करते रहो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, समीकरण निकाय इसमें 3 दी गई है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 2x प्लस के 3y प्लस के 2z इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पर ax प्लस के ay प्लस के 2az इज इक्वल टू 4। हमें ये समीकरण निकाय दे रखी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A बराबर निकालेंगे 1 1 1, x का गुणांक 1, y का भी z का भी 1 1 है। इसके बाद x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 है, z का गुणांक 2 है, x का गुणांक a है, y का गुणांक भी a है, और z का गुणांक 2a है ये। और मैट्रिक्स V निकालेंगे, आप भी V में आप बोलोगे 1 2 4 है। कितना बोलोगे, 1 2 4, एंड x इज इक्वल टू क्या बोलोगे, कहना x भी है, y भी है, और हमारे पास z भी है। क्लियर है, x भी है, y भी है, z भी है। अब आपको सबसे पहला काम आपका यही है, सारणिक a की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि 1 1 1 2 3 2 a 2a। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, या आप आसान तरीके से ऐसे करेंगे, जो आप देख रहे हो R3 में, इस पंक्ति में तीसरी पंक्ति में a कॉमन आ जाएगा, तो आप a कॉमन निकाल दो भैया। जब आप a कॉमन निकाल चुके हो तो आप ये बोलोगे भैया 2 3 2 1 1 2, इतना बचेगा। क्लियर है, a तो हमने बाहर निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, सारणी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर
अब 1 के सापेक्ष करेंगे इस तरीके से, इस स्तंभ को भी ढकेंगे, पंक्ति को भी ढकेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। क्या बोलोगे, अच्छा किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, पहले प्लस का 1 लिखना है, इनको ढक लेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 2 एकम 2, पहला प्लस दूसरा माइनस, इस 1 के सापेक्ष करेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे इसको, फिर इसको ढकेंगे, ठीक इसको ढकेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर प्लस का 1, देखो सॉरी पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस होता है, प्लस का इस 1 के सापेक्ष करेंगे, इस तरीके से ढक लेंगे, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, क्या बोलोगे, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, एक को यहाँ लिखो, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 की गुणा -1 में करोगे माइनस का 2, -3 में से 2 जाएंगे माइनस का 1, -1 की गुणा 1 में करोगे माइनस का 1। आपने देखा 4 माइनस के 3 होगा, तो 4 माइनस 3 मतलब 1 इज इक्वल टू कितना आगा 1। तो आप समझ चुके ए की वैल्यू, यहाँ पर ए आ चुका, यानी कि इस ए के मापांक की वैल्यू ए है, ए के मापांक की वैल्यू ए है, मतलब कोई जीरो तो आई नहीं है ना। आप ये बोलोगे ए के बराबर कोई भी जीरो नहीं है, यहाँ पर ये बोलोगे, इसको मैं यहाँ समझा दूं आपको, यहाँ पर यानी ए के मापांक की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए के मापांक की जीरो वैल्यू जीरो, यानी ए के बराबर कोई जीरो नहीं आई, और ए के मापांक की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय आपका संगत है, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय क्या है, संगत है। बात क्लियर है भाई, ठीक है क्लियर, तो बहुत जल्दी उतारेंगे भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आगे। तीन एक्स माइनस के वाई, 3x माइनस के वाई इज इक्वल 3x माइनस के वाई माइनस के 2z इज इक्वल टू 2y माइनस के z इज इक्वल टू माइनस के 1, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये चीज़ें दे रखी हैं। अब सुनो भाई ध्यान से, पहला काम हमारे पास है मैट्रिक्स ए निकालना। आप व्यू ए निकालेंगे, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 आपका 0, बी बराबर क्या आ जाएगा 2 -1 3। समझ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी समझाता हूँ भाई। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y z, क्लियर है। यहाँ पर x का गुणांक 3 था, 3 लिखा, y का गुणांक -1 था, -1 लिखा, z का गुणांक -2 था, -2। यहाँ तो x है ही ना, x का गुणांक नहीं है तो उसे क्या रखेंगे 0, y का गुणांक 2, z का गुणांक -1। इसी प्रकार आपने देखा x का गुणांक 3, y का गुणांक -5 और यहाँ z का गुणांक नहीं है तो 0 रखना है। बात समझ में आई। इसके बाद हमको निकालना है a का मापांक। a का मापांक निकालेंगे, यहाँ 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। इस तरीके से अब हम a का मापांक निकाल रहे हैं। 3 के सापेक्ष करेंगे, ढक लो जी, ये ढक लिया, 2 की गुणा 0 में करोगे 0, -5 की गुणा 1 में करोगे, -1 में करोगे माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 5, यानी कि यहाँ हो जाएंगे 5। पहला प्लस फिर माइनस होता है, अब यह माइनस के बने तो माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से इनको ढको, 0 गुणा 0 में करोगे 0, 3 की गुणा -1 में करोगे -3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 3। आई बात समझ में। हमने इस तरीके से इसको ढका, 0 की 0 में करेंगे 0, फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, 3 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस की 3, फिर आपका -2 लिखेंगे,
क्योंकि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस का तो माइनस का ही लिखना है। तो इस तरीके से इसको ढकेंगे। 5 की गुणा 0 में करेंगे 0 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर माइनस के 5 की गुणा 3 में करोगे माइनस के 15, 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3, क्योंकि 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा। -6 की गुणा -2 में करोगे प्लस के 12। आई बात समझ में? 6 दूनी 12। अब 12 और 3 क्या ना 15 है, तो माइनस का 15 और प्लस का 15 बराबर 0। ओहो, यहाँ तो भैया एक मापांक की वैल्यू 0 आ चुकी। तो इस केस में आपको एडजॉइंट निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ भैया एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ध्यान से समझिए। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से समझो बात को, ठीक है। हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए सेकंड अवयव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेकंड अवयव। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर A11 निकालेंगे। क्या बोलोगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और क्या बोलोगे? A33, है ना। यहाँ तक दिख रहा है भाई? A33 तक नजर आ रहा है? हाँ जी, चल जाएगा काम, है ना। तो थोड़ा सा सुनो, क्या करना है आपको यहाँ पर समझेंगे। इस तरीके से बराबर के साइन लगाना है। आपको पता है पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से लगाने हैं ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। अब क्या करना है भैया, यहाँ पर आप समझिए, ध्यान से समझो। A11 निकालेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव 3 है, इसे ढकेंगे इस तरीके से। हमने इस तरीके से इसको ढक लिया है। 2 की गुणा 0 में करेंगे, क्या ना 0 हो जाएगा, माइनस लगा लो। -5 की गुणा -1 में करोगे, आप बोलोगे प्लस का 5, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5। अब आप ये कहोगे भैया हम A112 निकालेंगे, इस तरीके से ढकेंगे। 0 गुणा 0 में करोगे 0, 3 की गुणा -1 में करोगे माइनस का 3, आप ये बोलोगे 0 माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। तो लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का 3 हो जाएगा। अब A13 निकालेंगे, इस तरीके से ढका। 5 की गुणा 0 में करेंगे, क्या ना 0, बात समझ में आ रही है। 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, क्या बोलोगे? माइनस का 6। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब उसके बाद A21 निकालेंगे। यहाँ पर 21 ये एलिमेंट है, इसको ढकेंगे इस तरीके से। आपने इस तरीके से जैसे ढका, तो आप इसकी गुणा 0 की गुणा -1 में कराओगे 0, और -5 की गुणा 2 में कराओगे प्लस के 10 हो जाएंगे। तो आप कहोगे 0 प्लस का 10, लेकिन यहाँ तो माइनस होता ही है, तो माइनस के 10 और माइनस के 10, माइनस का 10 और माइनस, क्या ना माइनस और माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 22 इसके सामने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढक लेंगे। तो 0 की गुणा 3 में कराओगे 0, 3 की गुणा -2 में कराओगे माइनस का 6, माइनस और माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। इसके बाद 23 निकाल रहे हैं, ढक लो। क्या ना 5 की गुणा 3 में कराओगे 5 तिया 15, इसकी इसमें कराओ, इसकी इसमें, 5 तिया 15, माइनस का 15, क्योंकि -5 की गुणा 3 में करा रहे हैं, यहाँ 3 है भाई। 3 की गुणा -1 में करेंगे माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3, -15 में से 3 जाएंगे माइनस के 12, माइनस और माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे। 31 निकालेंगे, इसको 31 तो एलिमेंट ये है, इसको ढकना और इसको ढकना है। अरे इसको ढकना 31 ये तो है, इसको ढको और इसको ढको। -1 की गुणा -1 में करोगे तो क्या ना प्लस का 1 हो जाएगा। 2 की गुणा -2 में करोगे माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। सुनो, फिर आप निकाल रहे हो A32 निकाल रहे हो, उसको ढकोगे, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे। आप 3 की गुणा 1 में करोगे माइनस का 3, माइनस का 3 की गुणा -1 में करेंगे माइनस का 3, है ना। और 0 की गुणा -2 में करोगे, क्या ना 0, माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। 33 निकालते हैं,
इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 3 दूनी 6, 6 माइनस 0 बराबर 6। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आव्यूह, यानी आपने क्या निकाल दिया है यहाँ पर, आव्यूह ए के सहखंडज अवयव। क्या बोलेंगे? सहखंडज। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालेंगे, ए डी जे ए। एडजॉइंट ए बराबर कैसे निकालते हैं? जो हमें दिया गया है -5। क्या बोलेंगे? -5, माइनस का 3, माइनस का 6, 10 लिखना है, 6 लिखना है, 12 लिखना है, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये चीजें हम निकाल चुके। इसका परिवर्त और निकालेंगे, एडजॉइंट तभी तो निकलेगा। इसका परिवर्त निकाल देंगे तो एडजॉइंट फाइनली आ जाएगा हमारे पास। -5, माइनस का 3, माइनस का 6, 10, 6, 12 और 5, 3, 6, यानी कि हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब हमें एडजॉइंट ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करानी है। एडजॉइंट ए इंटू वी। बात क्लियर है भाई? एडजॉइंट ए इंटू वी निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास आई थी -5, 10, 5, -3, 6, 3, -6, 12, 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप बी के साथ कराओगे। बी हमारे पास कितना है? 2 - 1 3, 2 - 1 3। गुणा कराते हैं भाई। माइनस के 2 की गुणा, माइनस के 5 की गुणा 2 में करोगे, 5 दूनी 10, माइनस के 10 हो गए। 10 की गुणा -1 में करोगे तो माइनस का 10 हो गया। 5 की गुणा 3 में करोगे तो प्लस के 15 हो गए। तो कितने बचेंगे? माइनस के 20 और प्लस के 15, माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से -3 की गुणा 2 में कराओ, माइनस के 6, 3 दूनी 6, माइनस के 6, और 6 की गुणा यहाँ कराओगे, माइनस के 6, माइनस के 6, अच्छा माइनस के 12, 3 की गुणा 3 में कराओगे 9, तो माइनस के 12 में से प्लस के 9 गए तो आप बोलोगे 3, माइनस के 3। ठीक है, -6 की गुणा 2 में करोगे, माइनस के 12, 12 की गुणा आप -1 में करोगे, माइनस के 12, माइनस के 12, माइनस के 12, माइनस के 24 हो गए। 6 की गुणा 3 में करोगे, 6 3 18, तो आप माइनस के 24 में से 18 घटाओगे प्लस के, तो आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस के 6, माइनस के 6 आ जाएगा। बात क्लियर? तो यानी कि हमारे पास ये भी नॉट इक्वल टू 0 मिला। हमने देखा नॉट इक्वल टू 0 मिला। जब ये 0 मिल गया तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं? दिया गया समीकरण निकाय आपका असंगत है। क्या बोलोगे? दिया गया अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आ रही है? एक एक बातें, एक एक चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं भाई। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। लास्ट क्वेश्चन मतलब जिसमें हमें संगत और असंगत बताना है, उसका लास्ट क्वेश्चन 6 है। उसके बाद तो आपको समीकरण निकाय के आप भी विधि से इनको हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से जो शुरुआत हम करेंगे, उसमें क्या करना है? आव्यूह को सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार और देख लेते हैं भाई। दे रखा है 5x - y प्लस के 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस के 3y प्लस के 5z बराबर 2, और यहाँ पर 5x माइनस के 2y प्लस के 6z बराबर -1। हमें ये समीकरण निकाय दे रखी है। सबसे पहला हमारा काम है कि आपका मैट्रिक्स ए निकालेंगे। आव्यूह ए बराबर 5x का गुणांक 5, y का गुणांक -1, z का गुणांक 4। यहाँ x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 है, z का गुणांक 5 है, एंड यहाँ पर x का गुणांक 5 है, y का गुणांक -2 है, z का गुणांक 6 है। और मैट्रिक्स v इज इक्वल टू, आप बोल रहे होगे 5 2 -1। तो पहला काम है ए का मापांक निकालना। आप जानते हो कैसे निकालते हैं? 5 के प्लस का 5 लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो 6 3 18, माइनस और माइनस प्लस, 5 दूनी 10, माइनस के 10, माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला प्लस फिर माइनस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर इसे ढक लेंगे इस तरीके से, 6 दूनी 12, -5 पंजे 25,
फिर प्लस के 4 को लिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से ढकेंगे, माइनस के 4, क्योंकि दो की गुणा 2 में करोगे तो माइनस के 4, 5 की गुणा 3 में करोगे माइनस के 15। तो यहाँ पर 18 और 10 कितना, क्या ना आप बोलोगे 28, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 12 में से 25 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे, तो माइनस का 13 एकम 13, भाई माइनस 13 की गुणा 1 में करोगे माइनस 13। फिर आपके पास यहाँ पर माइनस के 15 और माइनस के 4 माइनस के 19, माइनस के 19 की गुणा आपको किस में करनी है, 4 में करनी है। तो 28 पंजे कितने होते हैं, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 28 पंजे 140, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ 13 रह जाएगा, 19 चौक 76, माइनस के 76, माइनस के 76 में माइनस के 76 में आप माइनस के 13 जोड़ोगे तो आप बोलोगे माइनस के 89। अब माइनस के 89 में 140 में से माइनस के 89 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 140 में से 89 जाएंगे तो आपके पास आप बोलोगे कि 51 आ जाएगा, प्लस के 51। यानी हमने देखा ए के मापांक की वैल्यू 0 नहीं आ रही, ए के मापांक की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसलिए आप बोलोगे दिया गया समीकरण निकाय, क्या बोलोगे, संगत है। समझ चुके, क्योंकि ए के मापांक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब है क्योंकि ए के मापांक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बात क्लियर, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 7 को उतार लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो, अब मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 7 उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 हम उतार चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आव्यूह ए निकालेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है किस तरीके से हम निकालते आ रहे हैं और इसी तरीके से निकालनी है। 5 2 7 3 एक्स वाई के गुणांक लिखे, एंड यहाँ मैट्रिक्स वी निकालेंगे, मैट्रिक्स भी आपके पास 4 और 5 हो जाएगा। और यहाँ पर मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालेंगे, आप समझ गए x और y हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहला काम है a का मापांक निकालना, 5 3 15, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 1, यानी a के मापांक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसे आव्यूह विधि से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, एडजॉइंट a की वैल्यू निकालनी होती है, एडजॉइंट ए। अब आपको पता है एडजॉइंट ए किस तरीके से निकाल रहे होते हैं, हम 3 को और 5 को बदल देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7 लिखेंगे, निकल गया एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर जो रूल होता है, हमें आव्यूह विधि से हल कर रहे होते हैं, क्या बोलेंगे, आव्यूह विधि से हल करना, से हल, ध्यान से सुनो। x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू बी। जब हम x या y की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, a इनवर्स की गुणा b से करा देते हैं तो हमें x और y वैल्यू प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको x की जगह क्या लिखना है, x और y लिखने हैं, और a इनवर्स अभी a इनवर्स निकालना है ना, अभी पहले a इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है a इनवर्स कैसे निकालते हैं, यानी एडजॉइंट a अपॉन ए का मापांक। तो एडजॉइंट ए का मापांक कितना है भैया, क्या ना 1/1, यानी ए के मापांक की जगह 1 रख दिया, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आई थी, 3 - 2 माइनस का 7 और 5। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो यहाँ पर इस चीज को रख देते हैं, क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड करवाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखना है 3 - 2 माइनस 7 5। v कितना है हमारे पास, आप बोलोगे 4 और 5, आप भी v 4 और 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 3 चौके 12 माइनस के 5 दूनी 10, भाई 5 दूनी 10 माइनस के 3 चौके 12, माइनस के 7 चौके 28,
5 पंजे 25 प्लस के, आपने देखा x और y बराबर कितना आ जाएगा, x और y इज इक्वल टू हमारे पास, आप बोलोगे यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। अब x बराबर कितना आ गया, कहना 2, y बराबर कितना आ गया, कहना माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, y बराबर आगा माइनस का 3। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है। आप भी विधि से समीकरण निकाय को इस तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर, मैंने 7 करवा दिया, 7 से लेकर 14 तक बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं, ठीक है। 8 भी ऐसे ही करना, 9 भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो आप इन्हें कर ले जाओगे, इन्हें मैं होमवर्क में दे दूं भाई, एक बार करने का प्रयास करना है भाई। मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूँ क्या, चलो एक आध और करवा देता हूँ, बोलो कौन सा करवाऊँ। हाँ भाई बताओ। 8, क्या दिक्कत है, कर ले जाओगे, ठीक है। चलो इसमें से मैं नवा क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, नवा क्वेश्चन, कौन सा, 10वां, 10वां देख लो, तो बात वही है, 10वां देख लो भाई। 8वां नवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसी करनी, 7 8 9 10 सेम, 2 गुना 2 कोटि के आप भी बनेंगे, 10 की तरह ही आपका 8वां नवा होगा। तो मैं 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ पर 5x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। बाकी यदि फिर भी कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन करने में, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या बोलना है भैया, मैट्रिक्स ए निकालेंगे। आप बोलोगे 5 2 3 2 एंड v बराबर निकालेंगे, तो आप बोलोगे 3 और 5 एंड आप कहोगे x इज इक्वल टू एक्स और वाई, मैट्रिक्स v बराबर 3/3 और 5। आप सबसे पहले यहाँ पर a का मापांक निकालोगे, 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, आप बोलोगे 4 आ गया। अब a11 निकालोगे, a11 निकालने की जरूरत ना, आप डायरेक्टली क्या निकालोगे, एडजॉइंट। आप यहाँ पर बोलोगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालते हैं, 2 और 5 को बदल देना है भैया, 2 की इस प्लस की जगह माइनस के 2, इस प्लस 3 की जगह माइनस के 3 लिखना है, यानी एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है ए इनवर्स निकालना है। आपको भली भांति पता है ए का मापांक इंटू क्या होता है, यानी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो भैया ए के मापांक की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, कहना 2 -2 -3 5। इस तरीके से हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब हमें आप भी विधि से सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वी होता है। तो x की वैल्यू आपको पता है एक्स वाई है, और ए इनवर्स की वैल्यू बिल्कुल अभी अभी हमने निकाल कर निपटे हैं, 1/4 है ना, और यहाँ पर 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और 5 इस तरीके से लिखा, एंड v की वैल्यू है आपके पास 3 और 5। अब इनकी हम बहुत जल्द से जल्द मल्टीप्लाई कराने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्द से जल्द मल्टीप्लाई कराओ भाई। 3 दूनी 6 माइनस के 5 दूनी 10, माइनस के 10 में से 6 जाएंगे, आप बोलोगे माइनस का 4, माइनस के 3 तिया 9 माइनस के 9, 5 पंजे 25 प्लस के 25, प्लस के 25 में से 9 जाएंगे, आप बोलोगे 16। तो 4 से इसमें भाग लगाओगे, आप बोलोगे 4 एकम 4 माइनस का 1, 4 चौके 16 प्लस के 4, 4 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 4 और 4 एकम 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1 एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब सुनिए, अब आपको फिर भी यहाँ पर कोई डाउट नजर आ रहा है, तो आप अपने आंसर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है। कैसे, x की वैल्यू और y की वैल्यू को किसी भी समीकरण निकाय में रख दो, या फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख लो, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर 5x प्लस के 2y बराबर 3 समीकरण निकाय उतारा, तो x की वैल्यू माइनस का 1 रखना है यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो इस y की जगह 4 लिख देना है। तो आप ये बता दो, तो यहाँ पर सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस के 5, 4 दूनी 8, तो प्लस के 8 में से 5 जाएंगे, प्लस के 3, तो यानी 3 ही आ रहा है ना, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, और हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें 3 समीकरण निकाय दे रखे हैं, ठीक है।
2x प्लस के y प्लस के z इज इक्वल्स टू 1, x माइनस के 2y माइनस के z इज इक्वल्स टू 3y2, और यहाँ पर दे रखा है 3y माइनस के 5z बराबर 9। इस तरीके से हमें ये समीकरण निकाले दिए हुए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम है मैट्रिक्स ए निकालो। आप भी हो, आप ये कहोगे 2x का गुणांक y का गुणांक है, z का गुणांक है, x का गुणांक है, y का गुणांक -2, z का गुणांक -1, x का गुणांक 0, y का गुणांक 3, z का गुणांक -5। वन 3y2 x बराबर क्या बोलोगे, x y z। बात क्लियर है? क्योंकि x की यहाँ पर x मैट्रिक्स x, आप भी x क्या होगा क्योंकि x y z है इसलिए। अब हम बात करते हैं, पहला काम है हमारा सारणिक a की वैल्यू निकालना, a के मापांक की वैल्यू निकालना। निकालते हैं, ये निकाल लेते हैं। +2 के सापेक्ष ढक लो इन्हें। 5 दूनी 10 माइनस और माइनस प्लस, 3 एकम 3 माइनस का 3 और प्लस का माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। -1 के सापेक्ष पहला प्लस फिर माइनस, ढक लो, ये ढक लो। माइनस के 5 की गुणा 1 में करोगे माइनस का 5, फिर 1 की गुणा 0 में करोगे 0, फिर प्लस के 1 के सापेक्ष लेंगे। इस तरीके से 3 एकम 3 क्या ना 0, क्योंकि 0 गुणा 2 में करोगे 0 यानी है। 10 और 3 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 10 और 3 13 और 13 दूनी 26। माइनस के 5 की गुणा -1 में करोगे प्लस का 10 5 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5, 3 एकम 3 प्लस का 3, इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 26 और 5 31 और 3 34, यानी कि आपके a के मापांक की वैल्यू 34 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेकंडज निकालने हैं। यहाँ पर आप भी a के सेकंडज निकालेंगे क्योंकि हमें a इनवर्स निकालना है। जब तक सेकंडज नहीं निकालेंगे, एडजेंट नहीं निकालेंगे तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसलिए आपको सेकंडज निकालने हैं। चलो भाई यहाँ पर सेकंडज निकाल लेते हैं भाई, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। आव्यूह a के सहखंडज निकालते हैं भैया। A11 क्या बोलोगे, A11 A12 निकालो, जरा निकालो, पहला प्लस दूसरा माइनस लगाना है। A11 निकालो, ऐसे ढक लो, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 माइनस और माइनस प्लस के 3 बराबर 13 आ गया। इसको ढको, ढक लिया, 5 एकम 5 माइनस के 5 माइनस और माइनस प्लस के 5 माइनस और माइनस प्लस के 5 हो चुके। दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, माइनस और माइनस यहाँ पर, क्योंकि देखिए 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0 तो हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस के 5। अब आपको क्या निकालना है, A21 निकालो, नहीं 11 12 13 निकालेंगे, 13 इस तरीके से निकालेंगे, इसको ढकेंगे, 3 एकम 3 3 माइनस 0, कुछ गड़बड़ हुई है कैसे, ये 12 निकालने तो भैया इसको ढकेंगे ना, 5 एकम 5, हाँ जी, वह 0 गुणा 1 में करेंगे तो जी तब भी तो 0 आएगा भाई, तो क्या बोलोगे यहाँ पर 3 ही आना है, क्योंकि हमने इसको निकाला, इसको ढकेंगे तो 3 एकम 3 और बाकी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं A21 A22 A31 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा करते हैं, 21 को निकालते हैं। 21 हमारे पास ये है, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 5 एकम 5 माइनस के 5, याद रहे पहला यहाँ पर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, क्योंकि 2 और 1 3 विषम होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो यहाँ पर 21 को हम इस तरीके से यहाँ ढक रहे होंगे, तो 5 एकम 5 माइनस के 5 माइनस का 3 प्लस के 8 हो जाएंगे। कैसे,
5 एकम 5, इस तरीके से ढक रहे हैं। 5 की गुणा 1 में करेंगे माइनस के 5, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, तो माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस के 8, 22 निकाल रहे। ढक लो इसको, इसको ढका आपने और इसको ढका आपने। माइनस के 5 की गुणा 2 में करेंगे माइनस का 10, फिर 0 की गुणा 1 में करोगे क्या, 0 इज इक्वल टू माइनस का 10 ही आ जाएगा। 23 निकालेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 3 दूनी 6, 0 एकम 0, 0 एकम 0, 3 दूनी 6, 0 एकम 0 बराबर माइनस के 6 आ जाएगा। 31 निकालेंगे, इसको ढकेंगे, -1 -1 प्लस के 2 हो जाएगा बराबर आपका 1 हो जाएगा। कैसे? इस तरीके से ढको। -1 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 1, -2 की गुणा +1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ 32 निकालते हैं। 32 इस तरीके से यहाँ ढक रहे होंगे हम। -1 की गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 2, 1 की गुणा आप 1 में करोगे, आप 1 की गुणा 1 में करोगे 1 बोलोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस के 3 की माइनस में करेंगे प्लस के 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको ढक रहे होंगे लास्ट वाले को ऐसे। माइनस के 2 की गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 4 है ना, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1, क्या बोलोगे, माइनस का 5। अब हमारा काम है एडजॉइंट निकालना। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। कैसे निकालेंगे? दिए गए सैखंडजों का परिवर्त अवयव, क्या ना, 13 5 3, 13 5 3, 8 माइनस का 10 माइनस का 6, 1 3 माइनस का 5। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है। यहाँ सॉरी, पहले तो आप क्या निकालोगे, इसका परिवर्त अवयव डैश। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि डैश को जब हम निकाल रहे होंगे इसको परिवर्तन करेंगे, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ 13 5 3 पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। तो यानी कि 8 -10 -6 1 3 माइनस के 5। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या परेशानी? तो भैया एडजॉइंट निकल कर तैयार होगा। हमें अवयव ए से ये वैल्यूज ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी। भैया x की वैल्यू आप जानते हैं x y z है। ए इनवर्स की अभी तो इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाली रे। अब ए इनवर्स निकालते हैं, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा भैया क्वेश्चन। तो आप जानते हैं एडजॉइंट ए अपॉन ए का मापांक। तो भैया एडजॉइंट ए की वैल्यू और ए का मापांक की वैल्यू हमारे पास 34 आई थी, यहाँ 1/34 लिखेंगे। उसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू 13 8 1 5 -10 3 3 आपका माइनस का 6 माइनस का 5 इतना आया, यानी ए इनवर्स भी निकाल दिया। अब हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है भाई। इनको सॉल्व कर लो। क्या करें, कहना भैया इनको मिटा लो। इसको मिटा दूं क्या? ठीक है, हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी है। यहां से अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी की मल्टीप्लाई कराते हैं, x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू आई थी 1/34, 13 8 1 5 माइनस का यहाँ 13 है भाई, माइनस का 10 3 3 माइनस का 6 माइनस का 5 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 1 3/2 9। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। 1/34 को अभी बाहर ही रहने दो। 13 एकम 13, 8 की इसमें गुणा कराएंगे तो 2 4 3 12 है ना। समझ में आ रही है बात? अरे 13 एकम 13 लिखो,
प्लस 8 की गुणा 3/2 में कराओगे तो 2 चौके 8, 4 तियां 12, प्लस 1 की गुणा 9 में कराओगे 9, फिर 5 की गुणा 1 में करोगे 5 एकम 5, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस 10 की गुणा इसमें करोगे माइनस का 15। कैसे? अरे 3/2 की गुणा -10 में कर रहे हो तो 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, माइनस के 15 हो गए। 3 की गुणा 9 में करोगे 9 तिया 27, फिर 3 की गुणा 1 में करोगे क्या ना 3, 6 की गुणा 3/2 में करोगे तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस के 9, 5 9 पंजे 45, माइनस के 45। आई बात समझ? तो यहाँ पर आपके पास x, y और z हमारे पास ये आ चुके हैं, अभी नहीं आए हैं, हालांकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। तो आप कहोगे भैया 13, 12, 25, 25 और 9 आपके पास 34 हो जाएगा। माइनस के 15 में से 5 जाएंगे माइनस के 10, माइनस के 10 27 में से जाएंगे आपका 17 बचेगा प्लस के, माइनस के 9 में से 3 जाएगा माइनस के 6, माइनस के 6 में आप 45 में जोड़ोगे तो आप बोलोगे आपका 51, माइनस के 51 हो जाएगा 17 3 51, 17 3 17 14। ठीक है, बात क्लियर है? अब 34 से सब में भाग लगा दोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ x, y एंड z हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको लिखना है 34 से भाग करोगे, 34 एकम 34, 1 आ जाएगा, 17 दूनी 34, 1/2 आ जाएगा, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 3/2। यानी कि यहाँ पर x बराबर कितना आगा 1, y बराबर कितना आगा 1/2 एंड z बराबर कितना आगा माइनस का 3/2। जब हम 34 से 51 में डिवाइड लगाएंगे तो 17 × 51, 17 दूनी 34, माइनस के 3/2 इस तरीके से आया। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ पर x और y z की वैल्यू आ चुकी है भाई। तो अब हमें यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो चुका, यहाँ समाप्त हो चुका। अब आपको यदि अपना आंसर जांचना हो तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, रफ कार्य में ये काम कर सकते हो, साइड में को कर सकते हो। हमने एक समीकरण निकाय उठाया, जैसे 2x प्लस के y प्लस के z, यहाँ बराबर में कितना है 1 लेकर आना है। तो यहाँ पर x की जगह कितना रखना है 1, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह कितना रखना है 1/2 एंड z की जगह कितना रखना है 3/2, क्योंकि z की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 3/2, तो माइनस के 3/2 रख दिया। अब एलसीएम लो, एलसीएम तो 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 प्लस का 1 माइनस का 3, 4 और 1 5, 5 माइनस 3/2 मतलब 2/2, 2/2 का मतलब क्या 1, तो राइट हैंड साइड 1 ही आ रही है। इसका मतलब हमारे सबले आंसर एकदम करेक्ट हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन यही समाप्त होता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में समस्या, कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी समस्या आ रही है, एग्जाम्पल हो, विविध एक्सरसाइज हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं भैया जी हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्वेश्चन करवा दीजिए। इसलिए आप रोजाना पढ़ते रहो, आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आगे बढ़ते रहो, और यदि सेशन आपको समझ में पसंद आ रहा है, आप सेशन के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हो, तो आपको इस सेशन को लाइक करना है और आगे बढ़ाने का प्रयास आपको करना है। आप ही के हाथ में है। यदि सेशन आपको समझ में आ रहा है, और भी साथियों का भला हो और भी आगे बढ़े, इसलिए इसको शेयर भी करना है। और इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए, आपको वीडियो पाने के लिए, अगली वीडियो आपके जस्ट आपके तुरंत आपके पास मैसेज पहुंचे, इसलिए आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।